अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो है वो कंप्यूटर साइंस का एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें हम मशीन्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंसान की तरह कुछ इंटेलिजेंट टास्क परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल, जैसे हम चैट जीपीटी से सवाल करते हैं और वो हमारे सवाल को समझकर जवाब देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल है। हम हर स्लाइड में डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। लेट्स बिगिन। Definition of AI. Artificial intelligence refers to intelligent machines that can mimic human cognitive functions like learning and problem solving. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है एक ऐसी इंटेलिजेंस मशीन जो इंसान के दिमागी फंक्शंस को इमिटेट या कॉपी करके हमें जो है बेस्ट से बेस्ट वर्क परफॉर्म करके दिखाए या टास्क परफॉर्म करके दिखाए, जैसे लर्निंग या सीखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के टास्क जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्म करता है। इसका हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। जब गूगल मैप ट्रैफिक को एनालाइज करके हमें बेस्ट रूट सजेस्ट करता है तो यहाँ एआई डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ एआई का। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is rapidly transforming our world. It is not science fiction anymore. AI is here and compacting everything from how we shop to how doctors diagnose diseases. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपने देखा होगा हर जगह पे, हर फील्ड में, हर कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा यूज़ हो रहा है। एआई अब सिर्फ साइंस फिक्शन ही नहीं बल्कि आज हम अपनी डेली लाइफ में एआई को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वेबसाइट्स हमें हमारी पसंद के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती है तो वहाँ एआई यूज़ हो रही होती है। इसी तरह डॉक्टर्स भी मेडिकल डायग्नोसिस में एआई का यूज़ कर रहे हैं। Artificial intelligence is a branch of computer science focused on creating intelligent machines capable of mimicking human cognitive functions like learning and problem solving. वही बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस की एक बहुत अहम ब्रांच है जो इंटेलिजेंट मशीन्स क्रिएट करने में फोकस करती है। ये मशीन लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज को मिमिक कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक एआई सिस्टम को अगर बहुत सारे कैट और डॉग की पिक्चर्स दिखाई जाएं तो वो पैटर्न्स को लर्न करके बाद में आइडेंटिफाई कर सकता है कि न्यू पिक्चर में कैट है या डॉग है। Core goal of artificial intelligence. It emulates human intelligence in machines. This can solve tasks like reasoning, analyze information and draw logical conclusions. And learning means acquire new knowledge and skills from data. Then problem solving identifies and solve problems in goal decisions oriented way. Then decision making evaluates options and make choices based on available information. हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गोल की बात करें तो देयर आर डिफरेंट गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले आ जाता है रीजनिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जांपल, एआई डॉक्टर के पेशेंट्स डेटा को एनालाइज करके पॉसिबल डिजीज के बारे में दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। दूसरा गोल है इसका लर्निंग का मतलब है डेटा से न्यू नॉलेज और स्किल्स हासिल करना। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब हमारी प्रीवियस वॉचिंग हिस्ट्री से सीख कर हमें न्यू वीडियो रिकमेंड करता है। उसके बाद इसका दूसरा गोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि एआई का एक इम्पॉर्टेंट गोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी एआई की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन फाइंड करना और फाइंड करने की कोशिश करता है एआई। फॉर एग्जांपल, गूगल मैप्स ट्रैफिक को देखकर
अल्टरनेट रूट सजेस्ट करता है कि यहाँ से आपको जाना है या नहीं। जैसे आप सबने गूगल मैप्स यूज़ किया होगा तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से वो हमें सजेशन प्रोवाइड करता है बेस्ट रूट के लिए। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है अवेलेबल ऑप्शंस को एवेलुएट करना और बेस्ट चॉइस सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, बैंक एआई की मदद से कस्टमर्स का फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करके डिसाइड कर सकता है कि लोन अप्रूव करना है या नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट गोल्स के। उसके बाद हम आ जाते हैं एआई बेसिकली काम कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enables machines to learn from data and recognize pattern in it to perform tasks more efficiently and effectively. AI works in 5 steps. Input. Data is collected from various sources. That this data is then sorted into categories. After that, processing. The AI sorts and deciphers the data using patterns it has been programmed to learn until it recognizes similar pattern in the data. After that, outcomes. The AI can then use these patterns to predict the outcomes or outputs. After that, adjustment. If the data sets are considered a fail, AI learns from that mistake and the process is repeated again under different conditions. After that, in the last assessments. In this way, AI is continuously learning and improving. If we talk about how AI is working, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं या डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं जिनकी बेसिस पे एआई अपना वर्क परफॉर्म करता है। सबसे पहले आता है इनपुट्स। इनपुट का मतलब है कि डेटा इनपुट के थ्रू हम डेटा को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, फेस रिकॉग्निशन को डिफरेंट लोगों की इमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप इसका आता है जिसके थ्रू एआई काम करता है, वो है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में काम कैसे होता है? एआई प्रोवाइडेड डेटा को प्रोसेस करती है और उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करती है। फॉर एग्जांपल, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आईज, नोज और फेस शेप्स का पैटर्न को एनालाइज करता है। उसके बाद आता है आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब है हमारे पास जो भी मतलब आउटपुट आता है तो वो आउटपुट किस तरह से प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट्स वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो रिजल्ट हमें आउटपुट के थ्रू मिलता है। उसके बाद दो और इसके स्टेप्स हैं जिसमें एडजस्टमेंट और असेसमेंट आते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब है अगर एआई का रिजल्ट करेक्ट नहीं होता तो सिस्टम उस मिस्टेक से लर्न कर सकता है और प्रोसेस को डिफरेंट कंडीशंस के साथ रिपीट करता है। लास्ट में हमारे पास आता है असेसमेंट। इस प्रोसेस के थ्रू एआई कंटिन्यूअसली लर्न करता है और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। इसका हम सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे YouTube हमें वीडियोस रिकमेंड करता है। अगर हम रिकमेंडेड वीडियोस को रिपीटली स्किप करते हैं तो सिस्टम हमारी प्रेफरेंस को समझकर फ्यूचर रिकमेंडेशंस चेंज कर सकता है। अगर हम उसको कंटिन्यूअसली वॉच आउट करेंगे तो वो हमें उसी टाइप की वीडियोस बार बार दिखाता जाएगा। यूट्यूब के पीछे जो एल्गोरिथम होता है एआई का, तो ये है एआई की कुछ वर्किंग और कुछ स्टेप्स जिसके थ्रू एआई जो है वो काम करता है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एआई। There are different types of AI. सबसे पहले हम बात करेंगे Narrow AI की। Narrow AI is also called weak AI. This form of AI is designed and trained for specific tasks or domains such as speech recognition, image classification, or recommendation systems. Narrow AI excels within defined parameters but lacks general human intelligence. अगर हम नेरो एआई की बात करें तो ये एक टाइप है एआई का। नेरो एआई ऐसी एआई होती है जो एक स्पेसिफिक टास्क या लिमिटेड डोमेन के लिए डिजाइन की जाती है। हमेशा याद रखिएगा नेरो एआई को वीक एआई भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, स्पीच
रिकॉग्निशन, इसमें कौन कौन से फील्ड्स या टर्म्स आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि स्पीच रिकॉग्निशन आ जाता है, इमेज क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स वगैरह आ जाते हैं। हम नेरो एआई का एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए कि जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो हर फील्ड में हमें या ह्यूमन की तरह जर्नल इंटेलिजेंस नहीं रखते, यानी उनके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, स्पेसिफिक टास्क की एबिलिटीज होती हैं, तो वो हमारे नेरो एआई में आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप आ जाता है इसका जर्नल एआई। जर्नल एआई इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई। Journal AI aims to exhibit human-like intelligence and recognitive abilities or capabilities across a wide range of tasks. This form of AI is hypothetical and remains a long-term goal of AI research. अगर हम जर्नल एआई की बात करें तो जर्नल एआई का एम ऐसी मशीन डेवलप करना है जो वाइड रेंज ऑफ टास्क में ह्यूमन जैसी इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज डेमोस्ट्रेट करे। जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था कि वीक एआई जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, लेकिन ये जर्नल जो है वो जर्नल पर्पसेस के लिए यूज होता है। इसका जर्नल एआई का हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। इमेजिन करें एक मशीन जो टीचर की तरह पढ़ा भी सकता है और डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस में भी हेल्प कर सकती है, इंजीनियर्स की तरह प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती है, आर्टिस्ट की तरह क्रिएटिव वर्क भी कर सकती है। तो ऐसी मशीन जो है वो जर्नल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई में आ सकती हैं, जिनके पास वाइड रेंज की कैपेबिलिटीज होती हैं, वाइड रेंज के टास्क परफॉर्म करने की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को हम सबसेट ऑफ एआई भी कहते हैं। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई दैट फोकस ऑन enabling machines to learn from data and improve their performance without being explicitly programmed. It includes techniques like supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. मशीन लर्निंग जो है वो एक सबसेट है एआई का। इसका पर्पस मशीन को डेटा से लर्न करवाना और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवाना होता है, बिना हर किसी एक स्टेप को एक्सप्लिसिटली हम प्रोग्राम करें। ये डायरेक्टली जो है अपना वर्क परफॉर्म करता है और डेटा से लर्न करता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप मशीन लर्निंग की बात सुने तो मशीन लर्निंग जो है वो डेटा से लर्न करता है, ठीक है, और ये सबसेट होता है एआई का। हम मशीन लर्निंग का एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं मशीन लर्निंग को समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल ईमेल स्पैम फिल्टर्स थाउजेंड्स ऑफ ईमेल से पैटर्न लर्न कर सकता है और फिर ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि न्यू ईमेल स्पैम है या नॉर्मल, क्योंकि हमारे पास ईमेल्स स्पैम में भी आ सकती हैं और नॉर्मल ईमेल्स भी आ सकती हैं। तो मशीन लर्निंग के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी नॉर्मल है और कौन सी स्पैम है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक टाइप है एआई का। NLP enables machine to understand, interpret and generate human language. Applications range from chatbot and translation services to sentiment analysis and text summarization. अगर हम NLP की बात करें तो NLP stands for Natural Language Processing. NLP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो फील्ड है जो कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट और जनरेट करने में एनेबल करता है और हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? चैटबॉट्स आ जाते हैं, ट्रांसलेशंस आ जाते हैं, सेंटिमेंट एनालिसिस आ जाते हैं और टेक्स्ट समराइजेशंस आते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एनएलपी को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब हम रोमन उर्दू में चैट जीपीटी को क्वेश्चन करते हैं, चैट जीपीटी हमारी लैंग्वेज को समझकर आंसर देता है, तो यहाँ एनएलपी का रोल होता है। या अगर मैं कुछ लिखूं कि भाई मुझे जो है उर्दू टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दें, गूगल ट्रांसलेटर को बोले या चैट जीपीटी या किसी भी ऐसे चैटबॉट को बोले, तो वो हमें जब ट्रांसलेट करके देता है तो इसके पीछे भी एनएलपी का ही हाथ होता है। एनएलपी की मदद से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन इज एन अदर टाइप ऑफ एआई।
Computer vision enables machines to interpret and understand visual information from the world. It is used in image and video recognition, object detection, autonomous vehicles, and medical image analysis. कंप्यूटर विजन जो है वो एक टाइप है एआई का। कंप्यूटर विजन एआई का वो फील्ड है जो मशीन्स को विजुअल इंफॉर्मेशन यानी इमेज और वीडियोस को अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं? फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, मेडिकल इमेज, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स वगैरह इसमें कंप्यूटर विजन्स में आ जाते हैं। कंप्यूटर विजन को समझने के लिए हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल का फेस अनलॉक आपके फेस को आइडेंटिफाई करता है। ये कंप्यूटर विजन का एक एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रोबोटिक्स की तरफ। रोबोटिक्स combine AI with mechanical engineering to create machines, robots that can perform physical tasks autonomously or semi-autonomously. Applications include industrial automation, healthcare assistant, and exploration in hazardous environments. इसमें इसके अलावा भी रोबोटिक्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। रोबोटिक्स में एआई को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि रोबोट्स फिजिकल टास्क परफॉर्म कर सकें। हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। रोबोटिक्स को समझने के लिए फैक्ट्रीज में रोबोट्स प्रोडक्ट्स असेंबल कर सकते हैं या किए जाते हैं। हेल्थ केयर में रोबोट्स असिस्टेंट्स प्रोवाइड होते हैं और डेंजरस इन्वायरमेंट में भी रोबोट्स ह्यूमन की जगह काम कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे। उसके अलावा फर्दर दूसरे टाइप्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम आर एआई सिस्टम डिजाइन टू emulate the decision-making abilities of human expert in a specific domain. They are knowledge bases in and inference engines to provide devices or advices or solve problem within their area of expertise. अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो ये फील्ड एक्सपर्ट्स की तरफ चली जाती है। एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में ह्यूमन एक्सपर्ट्स की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम पेशेंट की सिम्टम्स और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके डॉक्टर को पॉसिबल डिजीज के बारे में सजेस्ट कर सकता है या सजेशंस दे सकता है। उसके बाद ये तो टाइप्स थे हमारे एआई के। उसके बाद हम आ जाते हैं यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, आप सबको पता है कि एआई जो है वो हर जगह पे काम होता है, हर जगह पे यूज किया जाता है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हेल्थ केयर, ऑटोनोमस, फाइनेंस और उसके अलावा भी डिफरेंट जगहों पे एआई का यूज होता है। सबसे ज्यादा अगर हम बीइंग स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं तो हम देखते हैं कि एजुकेशन में भी एआई ने बहुत बड़ा हमें जो है वो फैसिलिटेट किया हुआ है। तो हम वन बाय वन इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हेल्थ केयर। AI is used for medical diagnosis by analyzing medical images like X-rays or MRIs to identify diseases. For instance, AI systems are being developed to detect skin cancer from images with high accuracy. हेल्थ केयर में AI मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज होती है। AI एक्सरेज और MRI इमेज को एनालाइज करके डिजीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, AI इमेज को एनालाइज करके डॉक्टर्स को एबनॉर्मल एरिया आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद इसकी दूसरी एप्लीकेशन है फाइनेंस। AI हेल्प्स इन क्रेडिट स्कोरिंग बाय एनालाइजिंग a borrower's financial history and other data to predict other credit worthiness. This helps banks decide whether to approve a loan and at what interest rate. सो बैंक्स या फाइनेंस में भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंस में एआई क्रेडिट स्कोरिंग के लिए यूज होती है। एआई बोरोवर्स की फाइनेंशियल हिस्ट्री और दूसरी डेटा को एनालाइज करके क्रेडिट वर्दीनेस प्रिडिक्ट कर सकता है या प्रिडिक्ट करके बताता है। फॉर एग्जाम्पल,
बैंक एआई की हेल्प से डिसाइड की कर सकती है कि किसी कस्टमर को लोन अप्रूव करना चाहिए या नहीं। सो ये तो था फाइनेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं रिटेल्स की तरफ। AI is used for product recommendations by analyzing your past purchases and borrowing behavior to suggest products you might be interested in. For example, Amazon uses AI to recommend products to customers on their websites. अगर हम रिटेल्स की बात करें तो रिटेल्स में एआई प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए यूज होती है। सिस्टम कस्टमर्स की प्रीवियस परचेजेस और बोरोइंग बिहेवियर्स को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल, Amazon या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हमें हमारी प्रीवियस सर्चेस की बेस पर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती है। आपने देखा होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं 2-3 दफा, तो बार बार फिर उसी से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स आपको आपके स्क्रीन पे शो किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया पे आप देखें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। AI helps in quality controls by inspecting products for defects. AI systems can be trained to identify even very small defects that human inspectors might miss. So AI मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग में AI क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होती है। AI प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करके डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्रीज में कैमरा और AI सिस्टम प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं और अगर प्रोडक्ट में छोटा सा डिफेक्ट हो या कोई भी ड्रॉबैक हो या कोई भी फॉल्ट हो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन अभी कंटिन्यू है। ट्रांसपोर्टेशन। AI is used for autonomous vehicle by developing self-driving cars that can navigate roads without human input. Companies like Waymo and Tesla are developing self-driving car technologies. ट्रांसपोर्टेशन में भी AI का बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसपोर्टेशन में AI ऑटोनोमस व्हीकल या सेल्फ ड्राइविंग कार्स की डेवलपमेंट में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार रोड को सेंस करके डायरेक्शन, ट्रैफिक और ऑब्स्टेकल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की कोशिश करती है। उसके बाद आ जाता है कस्टमर सर्विस। AI powered chatbots are used to answer customer questions and provide supports. For instance, many banks use chatbots to answer customer questions about their accounts and transactions. AI पावर चैटबॉट कस्टमर्स के क्वेश्चंस का आंसर देने और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल, बैंक की वेबसाइट पर चैटबॉट कस्टमर के अकाउंट या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन के जवाब दे सकता है। उसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी में। अच्छा, सिक्योरिटी की अगर बात करें तो AI जो है उसका बहुत ज्यादा आजकल यूज चल रहा है सिक्योरिटी में। AI is used for financial recognition by identifying people from images or videos. This technology is used for security purposes such as identify criminals or unauthorized individuals. AI facial recognition के थ्रू images या videos में लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्योरिटी कैमरा की किसी भी अथोराइज्ड पर्सन को रिकॉग्नाइज करके या करने के लिए यूज होता है या उसके फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है। सो सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा रोल है AI का। उसके बाद आता है मार्केटिंग। AI इज यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग बाय शोइंग एड्स टू people who are most likely to be interested in the products or service being advertised. For example, social media companies use AI to target ads to user based on their interest and demographics. मार्केटिंग में भी AI का रोल है। मार्केटिंग में AI टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होती है। AI यूजर्स के इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स को एनालाइज करके रिलीवेंट एडवर्टाइजमेंट शो करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन रिपीटेडली लैपटॉप सर्च करते हैं तो सोशल मीडिया पर आपको लैपटॉप्स की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नजर आ सकती हैं। देन वी आर मूविंग टू द एजुकेशन।
AI is used for personalized learning by tailoring educational content to the individual needs of each student. For example, AI powered tutoring system can provide students with personalized instructions एंड फीडबैक। एजुकेशन में आप सबको पता है, इवन आप सब लोग भी एआई से बड़े कनेक्टेड होंगे, हम सब लोग कनेक्टेड हैं कि एआई जो है वो एजुकेशन में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रहा है। एजुकेशन में एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए यूज होती है। एआई स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स को अकॉर्डिंग या इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन या एजुकेशनल कंटेंट्स और फीडबैक्स प्रोवाइड कर सकती है। उन्हें असाइनमेंट्स में, लेक्चर्स को समझने में और डिफरेंट दूसरे वर्क्स में हेल्प कर सकती है। पेपर एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया एआई की एप्लीकेशंस और एआई का रोल। अब हम आ जाते हैं नीड्स फॉर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाई इज एआई इम्पोर्टेंट? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जरूरत क्यों पड़ी एआई की? द नीड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेम्स फ्रॉम आवर डिजायर टू इम्प्रूव efficiency, solve complex problems and make better decisions. Here's a breakdown of importance of the AI across various aspects. एआई जो है वो हमारी नीड्स के मुताबिक हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर डिसीजन लेने के लिए एआई का बहुत बड़ा रोल है, इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। एआई की इम्पोर्टेंस को 5 मेजर पॉइंट्स में समझा जा सकता है, तो हम उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एआई ऑटोनोमस रिपीटेडली टास्क freeing up human time and resources for more targeted endeavors. Imagines AI-powered robots handling assembles lines in factories or chatbots managing customer services inquiries, allowing human employees to focus on innovations or complex problem solving. इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें ना इसकी इम्पोर्टेंस में, तो एआई रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करती है जिससे ह्यूमन का टाइम और रिसोर्सेज सेव होते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में रोबोट्स रिपीटेटिव असेंबली टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इनहांस्ड decision making. AI can analyze vast amounts of data to identify patterns and trends that human might miss. This allowed for data-driven decisions making in various fields like finance, healthcare, and marketing. For instance, AI can analyze financial data to predict market trends or patient medical data to suggest personalized treatment plans. एआई जो है वो डिसीजन मेकिंग को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। एआई बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करके पैटर्न और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकती है जो ह्यूमन के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल एआई फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करके मार्केट ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकती है। उसके बाद आ जाता है इसकी इम्पोर्टेंस में इनोवेशन एंड progress. AI can accelerate scientific discovery and technologies advancements. AI-powered research tools can analyze complex scientific data, simulate experiments, and identify promising areas for further exploration. इनोवेशन की अगर हम बात करें या प्रोग्रेस की बात करें तो एआई साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट को एक्सेलरेट करने में हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स जो हैं वो एआई की हेल्प से लार्ज साइंटिफिक डेटा सेट्स को या क्विकली चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। एआई हैज पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनलाइज various sectors leading to a better quality of life. For example, or we can say that examples include self-driving cars improving transportation safety and AI-powered prosthetic enhancing mobility or for those with disabilities.
हमारी लाइफ को भी बहुत ज़्यादा या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है एआई डिफरेंट सेक्टर्स को इम्प्रूव करके लोगों की क्वालिटी या लोगों की लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने की पोटेंशियल रखता है। फॉर एग्जांपल एआई प्रोथेस्टिक्स डिसेबल पर्सन्स की मोबिलिटी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे पास एआई के। उसके बाद आता है एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। एआई कैन be powerful tool for tracking or tackling global challenges like climate change and resources management. AI can optimize energy use, predict weather patterns and analyze environment data to support sustainable practices. AI का अगर हम ग्लोबल चैलेंजेस में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रोल है ना इसका वो है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है और रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो एआई जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यूजफुल है और रिलायबल है फॉर अस। अगर हम एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस के एग्जाम्पल की बात करें तो एआई एनर्जी कंजप्शंस को ऑप्टिमाइज कर सकती है और वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन एआई इंटेलिजेंस। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एआई पे बेस करती हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के बारे में हमने पढ़ा था, एनएलपी है, उसके साथ साथ जो है कंप्यूटर विजन है एंड रोबोटिक्स हैं और न्यूरल नेटवर्क्स हैं, एक्सपर्ट सिस्टम है, चैटबॉट्स हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जो एआई पे बेस करती हैं। आज का पूरा लेक्चर था हमारा एआई का। स्टूडेंट्स, आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को डिटेल में स्टडी किया। हमने आज एआई की डेफिनेशंस, कोर गोल्स, वर्किंग टाइप, एप्लीकेशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज को एग्जाम्पल्स के साथ समझा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको लेक्चर बहुत समझ आया होगा और आपके लिए मददगार रहेगा। वो स्टूडेंट्स जिनको एआई बिल्कुल भी नहीं पता या वो लिंक में नहीं है एआई के या उन्होंने एआई के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा एआई से रिलेटेड डिफरेंस और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं। अगर आप सबको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी ये नॉलेज स्प्रेड आउट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।